वो ऑन ऑपरेशन थिएटर का बेताज बादशाह था। बाकी सर्जन जहां पसीने से तरबतर हो जाते थे, वहीं वो आराम से म्यूजिक सुनते हुए, पैरों से बीट बनाते हुए ब्रेन सर्जरी कर देता था। हाथ इतने स्टेबल कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी उनसे जलती थी। एक दिन पूरे अस्पताल के डॉक्टरों के सामने उसने 9.8 लेवल की मुश्किल ब्रेन सर्जरी पूरी कर दी। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला, एक और केस आ गया, और भी ज्यादा क्रिटिकल। बाकी डॉक्टर मरीज को मृत घोषित कर चुके थे। फाइल देखते ही उसे समझ आ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइम बहुत कम था। उसने इमेजिंग गाइडेंस छोड़कर रिस्की ब्लाइंड प्रोसीजर चुना। उसके स्टेबल हाथों ने फिर कमाल कर दिया। नाजुक नसों के बीच से उसने समस्या निकाल दी और जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, वो फिर जिंदा हो गया। मेडिकल वर्ल्ड में उसकी सफलता ने उसे पैसा, नाम और लग्जरी लाइफ सब कुछ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच उसका आलीशान अपार्टमेंट था। महंगी घड़ियों का कलेक्शन खास वॉच वाइंडर में सजा रहता था। एक से बढ़कर एक क्लासिक पीस। बाहर निकलता तो करोड़ों की सुपरकार में। कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से टपकता था। एक रात वो पार्टी में जा रहा था। पहाड़ी सड़क, हल्की बारिश और स्पीड का नशा। तभी फोन पर नए ऑपरेशन की डिटेल्स आने लगी। उसने ड्राइव करते करते नीचे झुककर स्क्रीन देखी और बस वहीं गलती हो गई। जब आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था। हाथों में स्टील की रॉड्स और स्क्रू लगे हुए। एक्सीडेंट में उसके हाथ बुरी तरह कुचल गए थे। हड्डियां टूट चुकी थी, नसें कट चुकी थी। जिन हाथों ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, वो अब कांप रहे थे। उसने हार नहीं मानी। अपनी सारी सेविंग्स इलाज में लगा दी। एक के बाद एक सर्जरी, महंगे डॉक्टर, थेरेपी, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाथ कांपते रहे। पैसे खत्म, करियर खत्म और उम्मीद भी लगभग खत्म। उसका स्वभाव कड़वा हो गया। जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, उनसे भी वो रूखा व्यवहार करने लगा। खासकर क्रिस्टीन से, जो हर दिन उसके साथ खड़ी थी। आखिरकार वो भी टूट कर चली गई। जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, तभी एक रिहेबिलिटेशन वॉलंटियर ने उसे एक केस बताया। एक आदमी जो कभी पूरी तरह पैरालाइज्ड था, लेकिन अब फिर से चल रहा है। उम्मीद की एक चिंगारी जली। अगले दिन उसने उस आदमी को बास्केटबॉल कोर्ट में देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने बताया कि नेपाल में एक जगह है, काठमांडू। वहाँ एक रहस्यमयी गुरु है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। वो नेपाल पहुंचा। काठमांडू की गलियों में भटकता रहा, लोगों से पूछता रहा, लेकिन कामाताज नाम की जगह किसी को नहीं पता थी। इसी तलाश में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। जेब खाली थी, बस एक महंगी घड़ी बची थी। लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कमजोर हाथ दर्द से भर गए। गुंडे उसे पीटने लगे। तभी एक शख्स आया, मॉडो। उसने पलक झपकते ही गुंडों को गिरा दिया और उसे कामाताज ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई प्राचीन जादूगरनी, द एंशिएंट वन से। उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई मेडिकल चमत्कार होगा, लेकिन हुआ कुछ और। एक पल में उसने उसे शरीर से बाहर धकेल दिया। उसे ब्रह्मांड की अनगिनत परतें दिखाई। उसकी सोच, उसका घमंड, सब चकनाचूर हो गया। पहले तो उसने इसे भ्रम माना, लेकिन अनुभव इतना वास्तविक था कि इनकार करना मुश्किल था। एंशिएंट वन ने उसे तुरंत शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि पहले भी उसने एक टैलेंटेड शिष्य को सिखाया था, कैसिलियस, जिसने डार्क डायमेंशन के शासक डोरमामू की शक्तियों का सहारा लिया और विश्वासघात किया।